गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के मेहमान खुसूसी और पेरेंट्स, लीजेंड ऑफ फुटबॉल एंड सेक्रेटरी जनाब जावेद भाई और चाचा और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता। वेलकम बेटा। आप लोग को देखकर, जैसा सब सारों ने स्पीच में कहा है, कि बहुत खुशी हुई। ऑफ कोर्स ये खुशी का ही मौका है। एआई टेक्नोलॉजी के दौर में अगर आज भी आप जज्बा रख रहे तो हमारे लिए भी काबिल फख्र की बात है, क्योंकि पहले कोई अदर एक्टिविटीज नहीं होती थी तो स्पोर्ट्स की तरफ लोग मुतवज्जे होते थे। आज मोबाइल की तरफ मुतवज्जे है लोग। टीवी और मोबाइल उनको अपने माँ बाप से बात करने का वक्त नहीं दे रहा है, रिश्तेदारों से मिलने का वक्त नहीं दे रहा है, तो स्पोर्ट्स तो बहुत दूर की बात होगी। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मैन बैठे हुए हैं और उन वालिदैन का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आमिर भाई के ऊपर एतमाद किया। अफकोर्स वो एतमाद के काबिल है और उन्होंने अपनी होनहार बच्चों को उनके हाथ में दिया। और जावेद भाई जैसी शख्सियत जो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी है, या खुद भी एक बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं, उनको दर्द है कि क्या क्या तकालीफ होते हैं स्टूडेंट को। एक डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल ट्रैवल करने में कितनी तकलीफ होती है, ट्रेन पास की क्या अहमियत है, फाइनेंशियल पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड होता है, एक प्लेयर ही एक प्लेयर को समझ सकता है। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि जितने भी फुटबॉल के शायकीन आप लोग ये समर कैंप ज्वाइन कर रहे हैं, सर ने भी वादा किया है और आपके लिए खुशखबरी भी दी है कि फीफा की तरफ से जो है, तेलंगाना भी वो हमारा स्टेट है जिसे हमें मौका मिला है कि आपको जो है यहाँ पर भी एक कैंपस होगा जिसके अंदर निजामाबाद की सरजमीन से भी कुछ बच्चे सेलेक्ट होकर जाएंगे। ऑफकोर्स जाएंगे। निजामाबाद की सरजमीन वो सरजमीन है, यहाँ से बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। अल्लाह जानता है इंटरनेशनल लेवल में हर वो मैदान में निजामाबाद के होनहार बच्चे, विलेजर्स मंडल के बच्चे वो झंडे गा रहे हैं दुनिया में कि दुनिया में निजामाबाद का नाम रोशन करें। तो आगे भी हम उम्मीद करेंगे, जो आपके सरपरस्त है, चाचा है, जितने भी फुटबॉल के लीजेंडरीज यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब की जेर निगरानी और सेक्रेटरी साहब जावेद साहब की निगरानी, और अन्ना का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो कीमती वक्त निकल कर आए, और वो सर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो आकर पांडुचेरी से आए और बच्चों की हिम्मत अफजाई की है। एक स्पोर्ट्स लवर ही स्पोर्ट्स लव को पहचान सकता है और दूसरे लोगों के पास इसकी अहमियत नहीं होगी। अगर ये मेरे अल्फाज गलत है तो मैं माफी चाहता हूँ, मगर स्पोर्ट्स का वो क्रेज है जो दुनिया की हर वो चीज को बाजुक रखकर स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स खेलता है, हर चीज की कुर्बानी देता है। वही प्लेयर काबिल बनेगा एक दिन इंशाल्लाह। और जैसा कि सर बोल रहे थे, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल में भी हमारे बच्चे नाम रोशन करेंगे, यही सरजमीन से करेंगे। जब जावेद भाई जैसे सेक्रेटरी और ऐसे बड़े बड़े लीजेंड फुटबॉल के जब इस सरजमीन ने पैदा किया है, तो आप लोगों को इनकी सरपरस्ती है। आमिर जैसे सर, जिनकी मैं तहे दिल से इज्जत करता हूँ कि उनका जो डेडिकेशन है बच्चों के ताल्लुक से, इस वक्त में जिसके लिए पैसों के लिए जो इंसान एक दूसरे का खून का प्यासा हो गया है, ये आदमी इस दौर में भी फ्री में ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये स्पोर्ट्समैन का ही जज्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जज्बे की आप कदर कीजिए और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक दिन जरूर कामयाब होंगे और इनकी सरपरस्ती बरकरार रहेगी। और सर ने एक बहुत बेहतरीन बात की है कि जो आजकल जो माहौल बना हुआ है, इन चीजों पे आप तवज्जो ना दें। ऑफकोर्स स्पोर्ट्स पर्सन कभी तवज्जो नहीं देता। आज जो अब्दुल्ला फारूक इस सरजमीन पे खड़ा हुआ आपको मिल रहा है, या जावेद भाई भी है, या जितने भी लीजेंड है, कोई एक मुसलमान ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके नहीं आए, सो नहीं है। ऑफकोर्स तेलुगु का ही मास्टर था, उनका मास्टर कोई मुसलमान था, उनका मास्टर कोई क्रिश्चियन था, उनका मास्टर कोई और था। मेरा खुद मास्टर यम जयंत रेड्डी है, जो यूएस प्रेसिडेंटल अवार्ड है। अगर वो सोचते होते आज से 35 साल पहले अब्दुल्ला फारूक की क्यों ट्रेनिंग दूं, तो आज मैंने वर्ल्ड में रिकॉर्ड नहीं कायम किया होता। मैंने 18 साल सऊदी डिफेंस को ट्रेनिंग दिया है। अगर वो सोचते होते तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता, आज मुझे ये एजाज नहीं मिलता। ऑफकोर्स बेटा, स्पोर्ट्स में सिर्फ एक ही रिलीजन है, वो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बस फर्स्ट ईयर रिलीजन है। उसके बाद हमारे घर में अपना अपना जो हमारा फंडामेंटल है, हम उसको फॉलो करते हैं।
हम जिस भी रिलीजन है, कभी भी स्पोर्ट्स मास्टर आपके रिलीजन के ऊपर ना ही बात करता ना ही आपको सिखाता। सही बोल रहा हूँ सर, मैं गलत बोल रहा हूँ? ऑफकोर्स हमारा पर्सनल चीज वो घर के अंदर है, घर के बाहर जब हम ग्राउंड में है तो हमारा सिर्फ एक ही रिलीजन है, वो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सिर्फ स्पोर्ट्स को फॉलो करना है, स्पोर्ट्स के झंडे गाड़ना है, हिंदुस्तान में हमारा झंडा लहराना है, हिंदुस्तान का झंडा लहराना है, फिर तेलंगाना का, निजामाबाद का, अपने वालिदैन का, अपने पेरेंट्स का। थैंक यू सो मच, मुझे इस मौका दिया आपने बोलने का। अगर इस तकरीर में अगर कुछ ऊंच नीच हो गया बोलने में तो तहे दिल से माजरत चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।